तपोवन संस्कृत पाठशाला आयोजित जीवन के लिए कुछ रहस्यपूर्ण बातें। लोभ भाग 3। दो मित्र अथार्जन के लिए घर छोड़कर रवाना हुए। जैसे ही उन्होंने किसी नगर में प्रवेश किया, उन्हें एक सोने की ईंट दिखाई दी। दोनों मित्रों ने उस सोने को आपस में बांटने का निर्णय लिया। काफी देर से चलते रहने के कारण वे दोनों थके हुए थे। उन्हें भूख भी लगी थी। एक मित्र ने दूसरे मित्र को कहा, तुम बाजार में जाकर थोड़ी मिठाई खरीद कर ले आओ ताकि हमारी भूख शांत हो जाए। एक मित्र मिठाई लेने को बाजार में गया। उसने बाजार में जाकर मिठाई खरीद ली। उसी समय उसके दिमाग में लोभ का भूत सवार हो गया। उसने सोचा, यदि मैं दूसरे लड्डू में जहर मिला दूं और वह लड्डू मित्र को दे दूं तो वह सोने की ईंट मुझे मिल जाएगी। इस प्रकार विचार कर उसने एक लड्डू में जहर मिला दिया। इस मित्र के दिमाग में जैसे ही लोभ का भूत सवार हुआ, उसी समय उस मित्र के दिमाग में भी वह सोने की पूरी ईंट पा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। उस मित्र ने सोचा, क्यों न कुएं में से पानी लाने के बहाने मैं उसे धकेल दूं। यदि वह मर जाएगा तो सोने की पूरी ईंट मुझे मिल जाएगी। इस प्रकार विचार कर वह उस मित्र का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वह मित्र बाजार में से लड्डू लेकर आ गया। जैसे ही वह लड्डू लेकर आया, दूसरे मित्र ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, पास के ही कुएं में से थोड़ा पानी लेकर आ जाओगे। वह मित्र पानी लेने के लिए पास के ही कुएं के पास गया। जैसे ही वह कुएं के किनारे खड़े रहकर पानी निकालने लगा, त्यों ही दूसरे मित्र ने आकर उसे कुएं में धक्का मार दिया। वह मित्र कुएं में गिर गया और थोड़ी ही देर में मर्म स्थल पर लगे आघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अपने मित्र की हत्या कर वह उस वृक्ष के नीचे गया जहां सोने की ईंट पड़ी हुई थी। वह उस सोने की ईंट को देखकर खुश हो रहा था। इधर उसे कड़कड़ाहट की भूख लगी हुई थी। बाजार में से लाए हुए लड्डुओं को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तुरंत ही उसने वह लड्डू खाया जिसमें जहर मिला हुआ था। लड्डू के खाने के बाद थोड़ी ही देर में विष का प्रभाव दिखाई देने लगा और कुछ ही देर बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। सोने की ईंट वहीं की वहीं रह गई और उसके लोभ में दोनों मित्र वहीं ढेर हो गए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।